हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडोरा। मैं दिनेश, फैकल्टी ऑफ इंडियन पॉलिटी आपका स्वागत करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण में से एक है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। अब यहां से शुरुआत होती है राष्ट्रीय विकास परिषद से केंद्र राज्य के बीच सहकारी संघवाद, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार इस पर प्रश्न आ चुका है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जवाहरलाल नेहरू ने, केंद्र सरकार ने 1952 में कराया। यानी 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ एनडीसी का। आप दिल्ली जाओगे तो दिल्ली में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलोगे और बोलोगे एनडीसी बिल्डिंग ले चल, तो वो 150 रुपए लेगा, और आप देखोगे ऊंची सी बिल्डिंग है, उस पर लिखा है एनडीसी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ। राष्ट्रपति के आदेश पर इसका गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। और इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? सबसे पहले भारत का प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उसके बाद उसके जितने भी मंत्रिमंडल यानी संघ के मंत्री परिषद के सदस्य, प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद के सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं। फिर उसके बाद राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक यानी कि गवर्नर हो सकते हैं, प्रशासक हो सकते हैं, योजना आयोग के सभी सदस्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना। सीधा प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में इनमें से कौन सदस्य नहीं होता है? ये जिसके पास वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति है, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में, वही एनडीसी का सदस्य होता है। जैसे देश की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है? वास्तविक, यानी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, हटा दो। राज्य की किसके पास है? राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास। केंद्र शासित प्रदेशों की उसके प्रशासक के पास। और उसमें योजना आयोग के सदस्य भी बैठते, यानी प्लानिंग कमीशन। अब योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया गया है। योजना आयोग के सभी सदस्यों को मिला दिया गया, यानी इन सब के साथ मिलकर देश के विकास के लिए कार्य किया जाएगा। ये हो गया राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना। अब बात करते हैं इनके कार्य क्या क्या होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में योजना को अंतिम स्वीकृति देने का कार्य करती थी, और इसके कारण योजना को संघीय स्वरूप प्राप्त होता था। इसका अर्थ यह है कि ये जो एनडीसी की मीटिंग थी, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष है, उसकी मंत्री परिषद है, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक हैं, और योजना आयोग के सदस्य हैं। ये योजना बनाते थे और योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देते थे। संघीय का अर्थ क्या होता है? जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के पास शक्ति होती है। अब इस वाली बैठक में केंद्र भी बैठ रहा है और राज्य भी बैठ रहा है, और जब केंद्र और राज्य दोनों बैठ रहे हैं इसमें, तो इसमें संघीय स्वरूप या संघीय व्यवस्था को लाने की कोशिश की गई है। तो ये है आपका एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके गठन, इसकी संरचना और इसका कार्य, यानी अंतिम स्वीकृति देना किसी भी योजना को, जिसमें राज्यों का भी महत्वपूर्ण स्थान होगा। अब योजना आयोग के सदस्य पहले इसमें बैठते थे, तो इसको चेंज करके 1 जनवरी 2015 को मोदी सरकार ने इसका नाम बदला नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी पूछा गया है छोटे मोटे एग्जाम में कि नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म क्या है, इसका पूर्ण स्वरूप क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को मोदी सरकार ने इसको कर दिया नीति आयोग, क्योंकि योजना आयोग क्या करती थी? योजना आयोग योजना बनाती थी और राष्ट्रीय विकास परिषद उसको अंतिम स्वीकृति देता था राज्यों की सहमति से।